और हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। 5.2 का क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर एपी में क्या क्या दे रखा है? देखिए चारों चीज़ें ए डी एन और ए एन चारों चीज़ दे रखी हैं और इसमें कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, उसको हमें पता करना है। हर सवाल में हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। nth टर्म क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फटाफट देखा जाए। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? 7, 3, 8, 28 लिख लेते हैं एक बार। ए डी एन ए एन। पहला क्वेश्चन है 7, 3, 8 7, 3, 8 और ये में पता करना है। ठीक है, शुरू करते हैं, देखा जाए कैसे करेंगे इसको। nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूट कर दो। nth टर्म में चाहिए, सीधे nth टर्म चाहिए हम लोगों को। ए क्या है? ए है 7 प्लस एन क्या है? एन है 8। डी क्या है? डी है 3। तो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। इट विल बिकम 7 प्लस 21, इट विल बिकम 28। सो यूर 28। बस इतना ही करना है। इसका तरीका ये होता है, सिंपल प्रॉब्लम। चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, आप उसको पता करेंगे। ठीक, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दूसरा सवाल करते हैं। ए डी एन ए एन है ना। दूसरा सवाल क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है -18। ये हमें पता नहीं है। ये है 10 और ये है 0। ठीक है, फिर से nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या कहते रखा है? nth टर्म है 0। ए क्या है? ए है -18 प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं -18 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9d। देयरफॉर -18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। ये तरीका क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि जो भी चीज़ हमें पता करनी होती है वो हम लेफ्ट में ले जाते हैं। दैट बिकम्स ईजियर। नाउ 9d विल बी इक्वल टू 0 प्लस 18, इट विल बिकम 18। देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 18/9, ये हो जाएगा 2। d इज इक्वल टू 2। हो गया। इसको ध्यान से देखें, लिख के करें, फिर उसके बाद रिपीट करें। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर ये पूछ रखा है, ये -3 है, ये 18 है और ये -5 है। तो क्या होगा? फटाफट देखा जाए। फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? ए एन है -5। ए क्या है? पता नहीं। प्लस एन माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी इज़ -3। क्या हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस इज माइनस 17 थी 51। ए माइनस 51 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51। तो ए विल बी इक्वल टू 5 to 51 minus 5 is 46. A is 46. सिंपल प्रॉब्लम्स बट दे आर इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थ्री 105
और ये हमें पता नहीं, सीधे सीधे फार्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता करना है, सीधा है, a इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 0, सो an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा। an इज इक्वल टू 3.5, सीधे सीधे आ गया 3.5 एंड द टाइम इज 3.5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। एक क्वेश्चन रह रहा था -18.9, 2.5 डैश और 3.6। देखा जाए इसे कैसे किया जाएगा। देखिए nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है, nth टर्म है 3.6, a क्या है -18.9 प्लस n माइनस 1, n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, d क्या है 2.5, तो हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस, इसको ऐसे करो 2.5 इंटू n इज 2.5n प्लस 2 माइनस ओपन द ब्रैकेट 2.5, ये हो जाएगा, एक काम करो इसको ऐसे ले लो, -18.9 प्लस 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। 2.5n में हम लोग को इंटरेस्ट है, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5, तो ये ऐड करके कितना आएगा 3.6 18.9 2.5, 9 प्लस 5 14 प्लस 6 20 0, 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 प्लस 2 15 25 आएगा। Therefore 2.5 n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 25 ओवर 2.5। इसे कैसे करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 10, 25 बाई 10, 25 इंटू 10 बाई 25, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, n इज इक्वल टू 10। इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, सेकंड क्वेश्चन, 30th टर्म ऑफ द एपी इज दिस। तो शुरू कैसे करेंगे, द गिवन एपी इज 10 7 4 डैश 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 डैश, बस हमें पता करना है 30th टर्म, यानी कि A30 हमें पता करना है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, और हम लोगों को 30th टर्म पता करना है। वी डोंट नो व्हाट इट इज, सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू डू दिस। वी हैव A is equal to 10, D is equal to A2 minus A1, which is equal to 7 minus 10, which is equal to -3, and n is equal to, n कितना है, n 30 है। ठीक, 30 टर्म कैसे पता करेंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला यूज करेंगे। A30 will be equal to a क्या है 10 प्लस n minus 1, n minus 1 माने 30 minus 1 into d, d is -3, तो जाएगा 10 प्लस 29 into -3, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 9 27, 3 2 6 87, तो हो जाएगा -77। बस वी हैव गॉट द आंसर। द 30th टर्म इज -77, हेंस 30th टर्म यहाँ पे लिखी होती है तो चॉइस है, मैंने ध्यान देखा नहीं, चॉइस है, आप उस पर मार्क कर दें -77। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 टर्म ऑफ द एपी, इस टर्म का 11 टर्म पता करना है। तो द गिवन एपी इज, वही तरीका वही रहेगा हमेशा, द गिवन एपी इज -3 -12 2 डैश 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 11 टर्म चाहिए, यानी कि वी नीड 11 टर्म चाहिए, इसे पता कर लिया करो। शुरू करते हैं। हमेशा जब भी कभी एपी का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले A1 A2 A3 लिख लिया करो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, 11 टर्म में पता करना है। तो पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं ये लिख लो। वी हैव A इज इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू A2 - A1, तो हो जाएगा -1/2 माइनस ऑफ -3, तो हो जाएगा -1/2 + 3/1। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 + 6 5/2 and n is given to be 11. Therefore an is equal to a plus n minus 1 into d। क्या पूछा है, 11 टर्म पूछा है। a11 is equal to a क्या है, a है -3 plus n minus 1 11 minus 1 into d, d कितना है 5/2, तो हो जाएगा -3 plus 10 into 5/2, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा जाएगा -3 plus 25 minus 3 is 22, hence 11 term is 22। You can put the right choice जो भी है, ठीक। बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए विल स्टॉप किया, इस सबको रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। ओके, बाय बाय।